नमस्कार, आदाब दोस्तों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनुपस्थिति ने कूटनीतिक अटकलें तेज कर दी है। जानिए यह निर्णय क्या संकेत देता है और क्या यह भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक मौका है। जी हां दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में शुरू होने वाले 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक अप्रत्याशित घटना ने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी है। पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बार बैठक से अनुपस्थित रहेंगे। वह पिछले 12 वर्षों से इस सम्मेलन में नियमित रूप से शामिल होते रहे हैं। इस बार उनकी जगह चीन की प्रधानमंत्री ली कियांग चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि ब्रिक्स चीन की वैश्विक रणनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। शी की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े किए हैं। आखिर इसका कारण क्या है और इसका ब्रिक्स और वैश्विक कूटनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि शी जिनपिंग का ध्यान इस समय चीन की आर्थिक चुनौतियों पर केंद्रित है। लंबे समय से चल रही कैपिटल मार्केट की मंदी, युवा बेरोजगारी और अमेरिका द्वारा प्रस्तावित नए व्यापारिक टैरिफ की धमकियों ने चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के प्रोफेसर चोंग जाइयांग का कहना है कि शी के लिए ब्रिक्स इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं हो सकता क्योंकि वे घरेलू आर्थिक स्थिरता पर ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, शी की अनुपस्थिति के कारण कई प्रकार की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है। कुछ अनौपचारिक स्रोतों और एक्स पोस्टों में दावा किया गया है कि शी की अनुपस्थिति के पीछे आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। हाल ही में मई 2025 में शी 2 सप्ताह तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे, जिसके बाद उनकी अनुपस्थिति को लेकर अटकलें तेज हो गई। कुछ ने इसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष या संभावित तख्ता पलट से जोड़ा। पत्रकार जेनिफर जेन ने दावा किया कि शी द्वारा हाल ही में नियुक्त किए गए सैन्य जनरलों को हटाया जा रहा है और कुछ को रास्ते से भी हटा दिया गया है, जो सत्ता के भीतर अस्थिरता का संकेत देता है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें एक कयासी माना जा सकता है। दोस्तों, वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसे भारत के लिए एक बेहतरीन मौका बताया जा रहा है, क्योंकि भारत चीन संबंधों में हाल के वर्षों में तनाव के बाद अब सावधानीपूर्ण सुधार देखा जा सकता है। शी की अनुपस्थिति से मोदी को ब्रिक्स के मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। कुछ जानकारों का मानना है कि शी और मोदी की अगली मुलाकात 2025 में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हो सकती है, जो चीन द्वारा आयोजित किया जाएगा। शी जिनपिंग की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अनुपस्थिति ने वैश्विक कूटनीति में कई सवाल खड़े किए हैं। क्या यह घरेलू आर्थिक दबाव का परिणाम है? क्या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक अस्थिरता है? क्या यह ब्रिक्स की एकजुटता और वैश्विक प्रभाव को कमजोर करेगा? इन सवालों के जवाब अभी भी साफ नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि शी की अनुपस्थिति इस सम्मेलन को एक नया आयाम देगी। धन्यवाद साथियों।